बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं एक नई अपडेट के साथ, खास तौर पे नम्स के अंदर जो एनडी टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, अपने एमबीबीएस और एमडी कैट के जो टेस्ट है बीडीएस का, उसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है। उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या जिन लोगों के अभी एफएससी के पेपर हो रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन लोगों का मैट्रिक कंप्लीट है या जिन लोगों ने ऑलरेडी पेपर दिए हुए हैं, एफएससी का रिजल्ट क्लियर है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बताता चलो, ये सारी बातें इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी और ये भी बताया जाएगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते, आप लैपटॉप यूज कर सकते हैं या पीसी यूज करके आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाले हर किस्म की स्कॉलरशिप के हवाले से, हर यूनिवर्सिटी के एडमिशन, उसके फीस स्ट्रक्चर और मेरिट लिस्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब आपको बता दूं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। पाकिस्तानी इंटरव्यू किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन अप्लाई की सर्विस के साथ साथ आपका बैंक में चलान भी सबमिट करवाते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन भी करवाना वो भी आपको करवा देते हैं। और सामने दिए गए जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप इनको फॉलो करके नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके तमाम इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं और अप्लाई भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं नम्स के लिए अप्लाई करना है तो कौन से पोर्टल पे जाना है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, सर्च करता हूँ, यहाँ पे आपने नम्स सर्च करना है, nums.edu.pk पे इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन होना शुरू हो जाएगी। जैसे आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी तो आपके सामने मैं डिस्कस कर देता हूँ कुछ इंस्ट्रक्शंस जो उनकी तरफ से दी गई हैं, आपने उनको फॉलो करना है। ये आपके आईडी आपको भी प्रॉब्लम आएगा, आई थिंक मुझे भी आ रहा है तो आपको भी प्रॉब्लम आएगा। तो ये रिकवर हो जाता है, इतनी देर नहीं लेता, ये 1-2 मिनट के अंदर रिकवर हो जाता है। ठीक है, आपने भी इसी तरह इसको सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे ये रीडायरेक्टिंग कर रहा है, ये 5 सेकंड लेगा, आपका ये ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए ओपन हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। यहाँ पे आपके सामने नम्स एंटी टेस्ट 2021 और एडमिशन लास्ट डेट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 जुलाई से स्टार्ट है। लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो 10 अगस्त है। लास्ट डेट ऑफ रिसेप्ट स्कैन कॉपी ऑफ पेड चलान। ठीक है, आपने जो क्या करना है, रिसेप्ट जो पेड चलाना पे करेंगे वो भी पे करना है ना आपने, तो आपने रिसेप्ट करना है। एंटी टेस्ट जो है वो 10 AM थर्ड संडे थर्ड जो एंट्री जो है वो करना है आपने। उसका एंटी टेस्ट फीस जो है वो 3000 रुपए। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना फर्स्ट टाइम यूजर है तो आपने क्लिक क्लियर पे करना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे आपने CNIC अपना इंसर्ट करना है। आपके पास CNIC पासपोर्ट जो भी है 3110148814115 ये मेरा CNIC। यहाँ पे मेरा नाम जो है मोहम्मद मुदस्सिर है। ईमेल आईडी में एग्जांपल के तौर पे आप अप्लाई। ठीक है, आपने ईमेल भी वो यूज करनी जो आपके यूज में। ये होता है कैंडिडेट्स किसी और की ईमेल लगा देते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे आपने आके पासवर्ड सेट कर लेना है। ठीक है, पासवर्ड सेट कर लेना। जैसे पासवर्ड सेट करेंगे यूनिक सा पासवर्ड, और पासवर्ड अपने पास मोबाइल में टाइप कर लें या सेव कर लें या अपने एक पेज पे सेव कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आपने इसी तरह इसको सेव आउट कर लेना है। तो इसी तरह आपने पासवर्ड अपने पास कर लेना। अब कहाँ पे कैप्चा आ गया, आपने कैप्चे को फिल करना, सारे कैपिटल लेटर हैं, आपने भी इसी तरह कैप्चे को सही तरह फिल करना है। यहाँ पे अब मैं फिल कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक यूनिक से अपनी पिक्चर चूज करनी है। ठीक है, अपलोड, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये मेरी पिक्चर है, यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो मेरे पास अपलोड सक्सेसफुली आ चुकी है। अब यहाँ पे CNIC की अगर आपके पास पिक है तो आपने ऐड करनी है, बेफॉर्म के आपके पास पिक है तो आपने ऐड कर देनी है। यहाँ पे मैं वो कर देता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करूंगा वो मेरे पास वो भी अपडेट हो जाएगी। दोनों चीजें मेरे पास सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे नीचे इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करनी है। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करूंगा, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। एग्जांपल के तौर पे ये मैं ऐड कर देता हूँ, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेल आपका जेंडर फीमेल वो चूज करें। उसके बाद मोबाइल नंबर, मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ तो मेरा मोबाइल नंबर जो 0301222670 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मेरा प्रोविंस जो है पंजाब है। रेजिडेंस एग्जांपल के तौर पे मैं वो बात करता हूँ, रेजिडेंस मेरी कौन सी है वो मैं चूज कर लेता हूँ। ये मेरा बहावलनगर है, बहावलनगर चूज करता हूँ। भावलपुर चूज कर लिया, यहाँ पे मैं बहावलनगर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद ईमेल, पेरेंट्स CNIC एग्जांपल के तौर पे यहाँ मैं पेरेंट्स CNIC भी सेम ऐड कर देता हूँ 48814115। अब यहाँ पे पाकिस्तानी हूँ, गार्डियन पेरेंट नेम लाइक एग्जांपल के तौर पे गार्डियन का जो आपका नेम है बशीर अहमद, मेरे वालिद साहब का नाम, वो मैं ऐड कर देता हूँ, पाकिस्तानी हूँ। उसके बाद FSC इंस्टीट्यूट कौन से इंस्टीट्यूट से कर, लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं दानिश स्कूल की बात करूँ, मैं दानिश स्कूल से कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने स्पेल सही तरह ऐड करना है। उसमें करंट पोस्टल एड्रेस, आपने यहाँ पे करंट पोस्टल एड्रेस आपका जो भी पोस्टल एड्रेस आपने वो चूज करना है। यहाँ पे टेस्ट प्रेफरेंस पंजाब
टेस्ट सिटी आपने चूज करना है। यहाँ पे पंजाब के अंदर टेस्ट सिटी आपके आ जाएंगे। टेस्ट सिटी कौन सा चूज करना है, सिर्फ बहावलपुर, फॉर एग्जाम्पल मेरे करीब बहावलपुर पड़ता है। और प्रेफरेंस टू पंजाब के अंदर आपका देखना तो पंजाब के अंदर यहाँ पे प्रेफरेंस आपकी 2 भी आनी चाहिए, ठीक है। आप 2 प्रेफरेंस एटलीस्ट सेट करें। लाइक एग्जाम्पल तो मेरे पास लाहौर आ चुका है। अब यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे सेव करूंगा वो इन्फॉर्मेशन प्रोफाइल सक्सेसफुल सेव हो चुकी है मेरी। अब मैंने क्या करना है, अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव हो चुका है यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे चालान को डाउनलोड कर लेना है। जैसे चालान डाउनलोड करेंगे यहाँ पे आपको देख लेता हूँ कि कौन से बैंक में आपने पे करना है, आपको ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड करें, ठीक है। जैसे डाउनलोड किया उसको मैं पास बाद में ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देखें ये मेरे पास चालान डाउनलोड हो गया है, ठीक है, इजीली। तो आपने इसी तरह चालान को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने HBL अकाउंट के अंदर, HBL बैंक के अंदर 10 अगस्त तक आपने जो है वो पे कर देना है, ठीक है, 3000 अमाउंट के साथ। यहाँ पे डिपोजिटर का नेम और CNIC भी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, जब चालान पे कर देंगे उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने अपलोड चालान पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं आके अपलोड चालान पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे जैसे ही अपलोड करूंगा मेरे सामने यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चालान अब मैं करता हूँ, मेरी फाइल हो चुकी है प्रॉपर्ली कंप्लीट, ठीक है, सबमिट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, अपलोड हो चुका है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ नम्स BD टेस्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन अपलोडिंग स्कैन कॉपी ऑफ पेड चालान बाय द कैंडिडेट। आप जब यहाँ पे चालान आप पे करेंगे, अपलोड करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। अब मैं सेव हो गया, मेरा डाटा प्रोफाइल ईच एंड एवरीथिंग सेव हो गया। अब स्टेप नॉट कंप्लीटेड, ठीक है, स्टेप कंप्लीटेड। यहाँ पे स्टेप फॉरवर्ड डाउनलोड एंड अपलोड द चालान स्टेप से कंप्लीटेड। यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेप कौन सा कंप्लीट है, कौन सा हमारा ऑल मैंडेटरी आर फील्ड। यहाँ पे आप देख लें कौन सा हमारा पॉइंट जो है वो मिस, लेकिन हमारी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इजीली आप यहाँ पे जब तक आप चालान अपलोड नहीं करेंगे तब तक आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो इसी तरह हमारी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपलोड CNIC स्टेप 2 इन्फॉर्मेशन कंप्लीटेड, 3 डाउनलोड एंड अपलोड द चालान। जैसे हम डाउनलोड और अपलोड चालान करेंगे तो हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे स्टेप्स कंप्लीटेड के ऊपर हम क्लिक करें तो हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे सारे। यहाँ पे हमने प्रॉपर्ली तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं की, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें एडअप की हैं प्रॉपर्ली तरीके से। यहाँ पे कैंडिडेट नंबर जो है वो आपके सामने शेयर कर दिया गया है और उसके बाद आपके सामने एड्रेस भी आपका प्रोवाइडिंग 2 यूनिक प्रेफरेंसेस मैंडेटरी, ये आपने लाजमी करना है। कंसीडर यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर कर दी गई है। तो आपने इसी तरह अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद स्टेप्स नॉट कंप्लीटेड, यहाँ पे अब देखने अगर हमने यहाँ पे किया होता क्या तो नॉट कंप्लीटेड होता तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ग्रीन साइन आ जाना था। अब यहाँ पे हमारी कंप्लीट है तो यहाँ पे ग्रीन साइन हमारे सामने आ चुका है। इट्स मीन कि हमारा जो है वो सक्सेसफुली सारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। और इसी तरह अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ये सारे स्टेप कंप्लीट करने हैं। अगर आप लोड नहीं करेंगे चालान तो फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी। होप्स हो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो दी गई है आपके सामने बहुत एक्यूरेट होगी। और इसी तरह लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडमिशन के हवाले से भी हर यूनिवर्सिटी के डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह।